दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैसिव वॉइस, जिसमें आज आपका डे नंबर है 38। जी हाँ दोस्तों, 38 में मैं आपको पढ़ूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आई गारंटी यू, यदि आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासेस ली है and they are learning English very well, and now they are able to speak English, guys. If you want to learn, then download Sankalp English Academy app and call me. Okay, so guys, you are most welcome in today's class. मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। आप देख पाएंगे कि आपकी पैसिव वॉइस की जो क्लास है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है। भैया क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसमें, इसकी हेल्पिंग में क्या होगी सर, इसका सारा समाधान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप यदि इस क्लास को पूरे डिटेल में देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखते हैं, सो दिस इज माय गारंटी कि आप इस क्लास से बहुत सारी चीजें सीखोगे। यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स, you will learn many more things from this class. So everybody, you are requested, please like and share this link with your all friends who wants to learn English but they doesn't have much more facilities. So everybody please share this link with your all friends और आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले मैं बता दूं आपको कि यदि हम बात करें कि चलो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया एक्टिव, क्या बताया हमने, एक्टिव, और यहाँ पे हमने लिखा पैसिव। भैया पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। किसकी बात करते हैं उसके बाद में, पैसिव वॉइस की। तो पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे पैसिव वॉइस की। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद में हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप इन दोनों स्ट्रक्चर को समझिएगा और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। दिस इज माय गारंटी कि आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ओके एवरीवन, सो आप देखेंगे कि एक्टिव में क्या होता है। पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। किसका यूज करते हैं, पहले यूज करते हैं हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आप सबको पता है कि पहले सब्जेक्ट का यूज होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले यूज होता है ऑब्जेक्ट का। किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। ओके, अक्षत यादव, रितिका गुप्ता, देवेश गुप्ता, वैष्णवी कर्मा और रंजिता यादव। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिएगा, इसमें फिर इज एम आर का यूज करते हैं हम, इज एम और आर। आपको पता है कि वर्ब के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं और फिर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि भैया हम कोई काम कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में हम ये बताते हैं कोई काम हम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, पी रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वो अंग्रेजी सीख रहा है। ओके, सत्यम सेंटेंसेस बना रहा है, वह मेरा मेरा मोबाइल ले रहा है। ओके, सत्यम प्रयास कर रहा है। तो जब हम दोस्तों यह बताते हैं कि हम या कोई व्यक्ति कोई काम करने का या कोई काम करने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है, ऐसा काम जो चल रहा है, ऐसा काम जो चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो भैया मैं बता दूं आपको, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जब हम ये बताते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे आपका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। ओके, रंजीता को मनाया जा रहा है। खुशबू को खुशबू के द्वारा सेंटेंसेस बनाया जा रहा है। सत्यम के द्वारा खाना खाया जा रहा है। उसे उसके द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो दोस्तों हम इसमें ये बताते हैं कि कोई काम किया जा रहा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई काम किसी के द्वारा किया जा
रहा है, कोई काम किया जा रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी इज, एम एंड आर प्लस बीइंग। इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। आप सबको पता है कि वर्ब के साथ में कौन सा फॉर्म का यूज होता है? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये तो सर हमको पता है। अगर सेंटेंस होगा कि किसी के द्वारा है तो हम बाय का यूज करेंगे, अदरवाइज हम बाय का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो कि पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ, इज फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उल्टा है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए वहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है, जैसे आय का मी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आप सिर्फ समझिए। जैसे मैंने कहा कि मैं, आई एम, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? पैसिव वॉइस। क्या पढ़ा रहा हूं भैया? पैसिव वॉइस। मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। अब ये तो एक्टिव हमने पढ़ा है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? पैसिव वॉइस मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है? पैसिव वॉइस। क्या पढ़ाया जा रहे हैं दोस्तों? पैसिव वॉइस। ओके ज्ञान, गजानंद यादव। ओके अक्षत, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा भैया? सबसे पहले पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज बीइंग, सबके साथ बीइंग का यूज करना है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा। बाय, अब मैं पढ़ रहा हूं तो आय का उल्टा इधर की तरफ क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी। पैसिव वॉइस मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। सो एवरीबॉडी यू आर, यू आर गेटिंग, कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि हम कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है या किया जा रहा है। जैसे आपको बुलाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, सेंटेंसेस मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जानकारी उसके द्वारा दी जा रही है। तो कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। इसके सारे स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। देर इसके बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इसके बहुत सारे सेंटेंस हम बनाएंगे, लाइव क्लास में बनाएंगे, आप बनाएंगे। बिल्कुल 1 घंटे क्लास रहेगी, 8 बजे तक हिलना नहीं है। ठीक है, कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है दोस्तों। आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। इट डजेंट मैटर कि कोई आपका दोस्त जुड़ता है नहीं जुड़ता है, आप जुड़े हुए हैं, आप प्रैक्टिस करो। इफ यू वांट टू लर्न, यू वांट टू लर्न। यदि आपको सीखना है तो आपको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है सर कि हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लेकिन अब बोल नहीं पाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो भैया इसके पीछे का कारण यह है कि आपके पास एक प्रॉपर कंपनी नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर टीचर नहीं है जो आपको प्रॉपर सिखा पाए। आप देखेंगे कि संकल्प इंग्लिश एकेडमी पे बिल्कुल आपको सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं और सभी बच्चों से पर्सनली बात करते हैं, सभी बच्चों की समस्याओं को हल करते हैं। बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि सर, मतलब हमको ऐसा पहली बार मिला कि बिल्कुल सर आपने जो बताया उससे पढ़ा, ठीक है, हमको सब समझ में आता है। सो एवरीबॉडी, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी तक जो था वो सिर्फ ट्रेलर था, अब पिक्चर यहां से शुरू होती है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर बाकी होती शुरू होती है कि जब हम क्या बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोट दिया, डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, हम नोट बोल सकते हैं कि जब हमें बताना हो, क्या बताना हो भाई, कि कोई कार्य प्रेजेंट, वर्तमान में, प्रेजेंट में किया जा रहा है, कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा है। समझने की कोशिश करो, कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा है तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जब
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस में बनाते हैं तो वाक्य के अंत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं शब्द का यूज होता है। जैसे आपने देखा कि मैं खाना खाया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, बच्चों को सताया जा रहा है। ठीक है, बच्चों को सताया जा रहा है। सो आप देख पाएंगे यस सर, संकल्प कोचिंग इज द बेस्ट कोचिंग इंग्लिश लर्निंग। ओके, थैंक यू। सो कोई काम किया जा रहा है, ठीक है? उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं। आपको मैंने बताया कि भैया इज, एम और आर का यूज आपको पता है कि कहाँ पे यूज होता है, लेकिन इनके साथ दोस्तों हमको बीइंग का यूज करना है धीरे से। ठीक है, किसे यूज करना है? धीरे से। बीइंग का यूज करिए। आपने बीइंग का यूज कर लिया तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपका सेंटेंस प्रॉपर बन जाएगा। अगर आपने बीइंग का यूज नहीं किया ना राजवीर भैया, तो दिक्कत आएगी। राजवीर, रविराज, ठीक है। तो ये है हमारा डेफिनेशन जो आपको जरूर लिखना चाहिए कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे बोतल में उसके द्वारा पानी भरा जा रहा है। ठीक है, मुझे परेशान मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। भैया आपका इंतजार किया जा रहा है, आपका इंतजार किया जा रहा है। हमें हमें डांटा जा रहा है, हमें क्या किया जा रहा है? डांटा जा रहा है। तो कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। ओके, यू गॉट इट? अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक करो और एक बार बता दो मुझे कि यस सर समझ में आ गया है। इफ यू गॉट इट गाइस देन टेल मी कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है। ओके एवरीबॉडी, इफ यू आर गेटिंग देन टेल मी यस सर। यस और नो का कमेंट तो आप कर सकते हैं दोस्तों। वी आर बीइंग स्कोल्डेड, हमें डांटा जा रहा है। क्या बात है, बच्चे बहुत एक्सपर्ट है भैया हमारे। बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। क्या दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस। और यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा दिया हुआ है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर, मतलब इज एम आ रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या बताया कि भैया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर एम इज आर मतलब इज एम आर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस में हमेशा। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ध्यान रखना। अगर बाय वाले सेंटेंस आया तो आपको बाय लगाना है, जैसे द्वारा आता है ना, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा, किसी के द्वारा, तो उसके लिए बाय का यूज करेंगे और फिर लास्ट में सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में बताऊं कि राम, राम वाक्य बना रहा है। राम क्या बना रहा है? वाक्य बना रहा है। तो राम क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? राम इज मेकिंग सेंटेंसेस, राम इज मेकिंग सेंटेंसेस। राम क्या बना रहा है? सेंटेंसेस बना रहा है। अब यही सेंटेंस इधर से भी पीसीएस में, तो आप राम से पूछो कि राम के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, तो वो बोलेगा सेंटेंसेस बनाया जा रहा है। तो सेंटेंसेस को हमको आगे लिखना है, सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस ज्यादा हो गए तो इसके लिए हम आर का यूज करेंगे, सेंटेंसेस आर। अब मेड का थर्ड फॉर्म होता है मेड। क्या होता है? मेड। ठीक है, सेंटेंसेस आर मेड नहीं बीइंग मेड, क्या हो जाएगा? बीइंग मेड। सेंटेंसेस आर बीइंग मेड बाय। अब सेंटेंसेस किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो हमने कहा राम, तो राम के द्वारा, तो यहां लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे? राम। सेंटेंसेस राम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेंटेंसेस राम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। यू गॉट इट गाइस? इफ यू गॉट इट देन टेल मी यस सर आई गॉट इट। यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो आप मुझे जरूर बता दें कि जी सर समझ में आ गया है, आपने जो भी बताया बिल्कुल हमारे समझ में आ चुका है। चंदन यादव, ओके। सो एवरीबॉडी,
यू गॉट इट। चलिए अब आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके सारे स्ट्रक्चर। आप देखो, सिंपल स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच और एक डब्ल्यू एच का भी होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद में इजेमार का यूज हुआ है, इजेमार के बाद में हमको बीइंग का यूज करना है, बीइंग के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है बाय, और फिर सब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस बनता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वो हेल्पिंग वर्ब को हमको कहाँ लगाना है, आगे करना है। फिर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो पहले इज एम आर का यूज होगा, लेकिन उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर उसमें उसके बाद में ऑब्जेक्ट का फिर नॉट का यूज होगा। ये यहाँ पे नोट वाला दे दिया है, ठीक है, डायरेक्ट नोट वाला दे दिया है। इसका सिंपल नोट नहीं लगेगा, सिंपल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे डब्ल्यू एच, ठीक है, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यहाँ पे नोट लगा, यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस कैसे बनेगा, एक सेंटेंस में एग्जांपल के तौर पर बनाना चाहूंगा। आप सभी यस सर आई गॉट इट, ओके यू गॉट इट, ओके वेरी गुड। आप बहुत प्यारे स्टूडेंट हो कि आपको जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं आप फटाफट करके आंसर दे देते हैं, यस या नो का आंसर फटाफट करके दे देते हैं, ठीक है। अब आपका एक सेंटेंस हम बोलेंगे, आपको जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं ना, सब पे एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हम डेली बनाते हैं, ठीक है। डेली जो हम बना रहे हैं वैसे के वैसे आपको सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं बनाने हैं, ठीक है, सारे सेंटेंसेस। क्या आप बना सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? निकिता महाजन, यस सर, ओके। निकिता महाजन कहाँ से हैं आप? क्या आप बता सकते हैं? देखो कैसे, जैसे डायरेक्ट पैसिव वॉइस, आई एम आई एम बीइंग सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। मुझे कहाँ भेजा जा रहा है? मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। अब नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट बीइंग सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। एम आई बीइंग सेंट टू स्कूल, एम आई बीइंग एम आई बीइंग सेंट टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल भेजा जा रहा है? क्या मुझे स्कूल भेजा जा रहा है? क्या मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है? एम आई नॉट बीइंग, सेंट का थर्ड फॉर्म होता है सेंट टू, कहाँ भेजा जा रहा है? तो हमने कहा स्कूल, क्या बोला मैंने? स्कूल। क्या मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है? मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है? क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे, वाई एम आई बीइंग, वाई एम आई बीइंग सेंट, वाई एम आई बीइंग सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, वाई एम आई बीइंग सेंट टू स्कूल। दोस्तों आज आपका बहुत शानदार टेस्ट होगा, ठीक है, 10 नंबर का बहुत ही शानदार टेस्ट होगा, जबरदस्त टेस्ट होगा। देखते हैं उस टेस्ट में कौन फर्स्ट आता है, देखते हैं उस टेस्ट में कौन फर्स्ट आता है। 10 नंबर का टेस्ट रहेगा, तो उसमें हम देखते हैं कौन है आप में से। वाई एम आई नॉट बीइंग सेंट टू स्कूल, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे मैसेज करके बता दो कि यस सर आपने समझ में आ गया है, हमको समझ में आ गया है, और आप इस लिंक को शेयर भी कर देंगे हम सर। अ, अनिता गुप्ता, यस सर, ओके आई विल मेक मोर सेंटेंसेस, यस, ओके वेरी गुड। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, पेसिव वॉइस के टेस्ट के लिए? क्या आप पेसिव वॉइस के टेस्ट के लिए तैयार हैं? यदि आप पेसिव वॉइस के टेस्ट के लिए तैयार हैं तो आप मुझे फटाफट करके बताएंगे कि हाँ सर वी आर रेडी फॉर टेस्ट, वी आर रेडी फॉर टेस्ट। इफ यू आर रेडी फॉर टेस्ट, if you are ready for test then tell me guys, okay, tell me guys if you are ready for test। टेस्ट होगा, अभी हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इसके बाद में हम लेंगे आपका जबरदस्त टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा आज? जबरदस्त टेस्ट।
जबरदस्ती टेस्ट नहीं, ठीक है। जबरदस्ती टेस्ट नहीं होगा, जबरदस्त टेस्ट होगा, ठीक है। जबरदस्त टेस्ट होगा। यस सर, वी आर रेडी फॉर टेस्ट। प्रतीक, यस सर, आई एम रेडी। ओके, if are ready for test, I am ready for, okay, okay, very good guys, वेरी गुड, सुपर। आप रेडी हैं, मुझे पता है कि आप बहुत रेडी हैं। चलिए, यहाँ पे देखो, किताबें पढ़ी जा रही है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किताबें पढ़ी जा रही है। अब किताबें दोस्तों यहाँ पे देखो, एक किताब की नहीं बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ी जा रही है, किताबें पढ़ी जा रही। अब इसमें एक चीज नहीं है कि मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, आपके द्वारा पढ़ी जा रही है। दिस इज डायरेक्ट पेसिव वॉइस, ये डायरेक्ट पेसिव वॉइस है। क्या, कौन सा पेसिव वॉइस है, डायरेक्ट पेसिव वॉइस है। अब ये डायरेक्ट पेसिव वॉइस है तो इसलिए यहाँ पे बताया बुक्स आर बीइंग रीड, किताबें पढ़ी जा रही है। अगर मैं बोलता मेरे द्वारा तो हम लास्ट में बोलते बाय मी, आपके द्वारा बाय यू, सत्यम के द्वारा बाय सत्यम, ठीक है, राम के द्वारा बाय राम। पानी की बोतल में पानी डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। पानी डालने को कहते हैं भैया पोर और उड़ेलना, तो पोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोर्ड। तो वाटर क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। अब पानी एक ही होता है, लिक्विड चीज के लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज, क्या है, इज। तो वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द बॉटल। अब ये इन का यूज का कैसे हुआ, इनटू का यूज क्यों हुआ सर, तो ये भैया प्रीपोजिशन की क्लास हम लेके आएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ भैया। देखो जैसे ये बोतल है, मेरे हाथ में ये बोतल है, ये बोतल है। अब ये बोतल में पानी पहले से है, तो जिस चीज के अंदर कोई चीज पहले से होती है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन का। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं बोतल में, ये ढक्कन में पानी डाल रहा हूं, देखो देखो, मैं ढक्कन में पानी डाल रहा हूं। अब ढक्कन में मैंने पानी डाला, तो पानी पहले से है क्या, इसमें नहीं है ना। तो मैं जो ढक्कन में पानी डाल रहा हूं, तो पानी जो है ना मूविंग होते हुए जा रहा है, हिलता डुलता जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, हिलता डुलता जा रहा है, तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, वन मोर एग्जांपल, कि मैं क्लास में हूं, मैं कहां पे हूं, मैं क्लास में हूं। अगर मैंने कहा कि मैं क्लास में आ रहा हूं, मैं कहां पे आ रहा हूं, क्लास में चलते चलते आया ना भैया, भागते भागते आया, कि मैं ऐसे ऐसे चलते चलते आया, भागते भागते आया, मतलब मूविंग मूविंग तो हुआ ना, ठीक है। मेरी बॉडी बिल्कुल डांस करते हुए तो आई ना, तो उसके लिए इंटू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटू का यूज हमने इसलिए किया है। घर साफ किया जा रहा है, घर क्या किया जा रहा है, साफ। किसको साफ किया जा रहा है, घर को साफ किया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड, फल खाए जा रहे हैं, फ्रूट्स आर बीइंग इटन, फ्रूट्स आर बीइंग इटन। मेल भेजी जा रही है, क्या भेजी जा रही है भैया, मेल। मेल पे मेल भेजे जा रहे हैं, क्या भेजे जा रहे हैं, मेल भेजे जा रहे हैं। दीपांशु यादव, गुड इवनिंग। प्रतीक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दीपांशु। मेल इज बीइंग सेंट, भेजने को कहते हैं हम सेंड, भेजने क्या कहते हैं, सेंड। और सेंड का उल्ट सेकेंड फॉर्म होता है सेंट, और थर्ड फॉर्म होता है सेंट। तो मेल इज बीइंग सेंट, मेल भेजे जा रहे हैं। क्या भेजे जा रहे हैं, मेल भेजे जा रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग शोभा। आगे देखो, पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही है, फिल्म देखी जा रही है, सवाल हल किए जा रहे हैं, खाना पकाए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं, इसमें से मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं। आपको पी मतलब पॉजिटिव, एन मीन्स नेगेटिव, आई मीन्स इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये सारे सेंटेंस बना। आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या है, और बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। फटाफट करके बताएंगे, बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमने कहा सर बच्चों के द्वारा आजकल बहुत मोबाइल चलाया जा रहा है, तो हम इस पे एक सेंटेंस बना देते हैं ताकि बच्चे मोबाइल नहीं चलाए।
ओके, फटाफट करके बताएंगे, बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। किसके द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है? तो हमने कहा सर बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों को समझाएंगे हम कि भैया मोबाइल मत चलाओ यार, बच्चों के द्वारा मोबाइल चलाया जा रहा है। अब बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है तो फटाफट करके बनाएंगे इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऑल सेंटेंसेस यू हैव टू मेक एंड सेंड मी एवरीवन फास्ट। लेट मी चेक हु विल मेक फर्स्ट, हु विल मेक फर्स्ट, एवरीवन, who will make first of the sentence? Fast, guys. समर वर्मा, डिडंट चिल्ड्रंस ऑफ फोन, क्या भैया क्या बोलना चाहते हैं आप? फास्ट एवरीवन, फास्ट। आपकी टाइपिंग फास्ट होना चाहिए। आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस बनाना भैया देवेश जी गुप्ता, सारे सेंटेंसेस को बनाने हैं। यस सर, ओके देवेश, अच्छी बात है, आप बहुत सिंसियर हो। सर मैसेज नहीं जा रहा है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, आप 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसकी लिमिट है, जितना बनाओ उतना भेज दो, एक एक करके भेज दो, या तो फिर वन बाय वन यू कैन सेंड। मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, थैंक यू सर, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। मोबाइल इज मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, ओनली रितिका गुप्ता हैज सेंट मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड। बनाओ बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, जितनी ज्यादा करोगे प्रैक्टिस उतनी इंग्लिश आएगी। फटाफट करके सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। फास्ट एवरीवन, फास्ट। रितिका गुप्ता, प्रतीक यादव ने बनाया चिल्ड्रन, नो नो भैया, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, आपका सेंटेंस ये होगा, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, क्या होगा? मैं लिखना चाहूंगा, मोबाइल, क्या मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड, क्या होगा? OPERATED, ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा? तो बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन, मोबाइल, मोबाइल is not being, mobile is not being operated by children, mobile is not being operated by children, मोबाइल बच्चों के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, बड़ों के द्वारा चलाया जा रहा है, फिर बच्चे चला रहे हैं। ठीक है, क्या मोबाइल बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है? नहीं, बड़ों के द्वारा चलाया जा रहा है। इज मोबाइल, इज मोबाइल, इज मोबाइल बीइंग, is mobile being operated by children, क्या मोबाइल बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है? क्या मोबाइल बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है? क्या मोबाइल बच्चों के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है? इज मोबाइल नॉट बीइंग, इज मोबाइल नॉट बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन में भी ऑपरेशन ही कर रहा था भैया, ऑपरेटेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के द्वारा मोबाइल क्यों चलाया जा रहा है? क्यों मतलब वाई, वाई इज मोबाइल, वाई इज मोबाइल बीइंग ऑपरेटेड बाय
children. Why is mobile not being operated by children? So guys, mobile is being operated by children. Mobile is not being operated by children. Is mobile being operated by children? Is mobile not being operated by children? Why is mobile being operated by children? Why is mobile not being operated by children? Okay, everyone, you got it. You made. अक्षत ने बनाया है, सीमा वेरी गुड, सभी ने बनाया, शोभा ने बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाया, प्रतीक ने बनाया, रितिका ने बनाया। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, फटाफट करके नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। किसके द्वारा बुलाया जा रहा है? मेरे द्वारा। आप बुलाने को कॉल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। अब इसका इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। फटाफट करके बनाओ। खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। मेरे द्वारा क्या बुलाया जा रहा है? खाना। खाना किसके द्वारा बुलाया जा रहा है? मेरे द्वारा। फटाफट बनाओ। कितने प्यारे ट्रिक मैंने दिए आपको, कुछ टिप्स दिए, कुछ ट्रिक्स दिए। बनाओ बनाओ, फिर खिलाएंगे पिज्जा आपको। खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। फटाफट करके बनाए। खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। हाँ, खाना मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी, बिल्कुल सही है। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। फूड इज नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। इज फूड बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी? इज फूड नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी? व्हाई इज फूड बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी? व्हाई इज फूड नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी? बिल्कुल राइट आंसर। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। दीपांशु बिल्कुल राइट, करेक्ट। योर सेंटेंस इज करेक्ट। निकिता महाजन, मोबाइल इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। उसके बाद में देवेश जी गुप्ता, फूड। अच्छा, मैंने मोबाइल का बोला, सॉरी, फूड। सॉरी सॉरी, मैं फूड का बोल रहा हूँ। ठीक है, फूड। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। ओके, दैट हैपेंस। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। किस पर परेशान किया जा रहा है भैया? मैंने सेंटेंस लिखा, मुझे बार बार, बार बार परेशान किया जा रहा है। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। फटाफट करके बनाएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 और 6। पी मतलब पॉजिटिव, एन मीन्स नेगेटिव, आई मीन्स इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एज इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फटाफट करके बनाएंगे दोस्तों। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। फटाफट करके आंसर देंगे। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। किसे परेशान किया जा रहा है? मुझे। मुझे। ठीक है, तो मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। अभी 5 मिनट के बाद में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और उस टेस्ट में देखते हैं कौन बनता है विजेता। आज के इस टेस्ट का कौन बनता है विजेता। ओके, अगेन अगेन आर बीइंग बोदर्ड मी। नहीं, आई एम बीइंग बोदरिंग। अरे भैया, बोदरिंग बोदरिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। अभी किसी का भी सेंटेंस सही नहीं है।
अभी किसी का भी सेंटेंस सही नहीं है। एवरीबडी एवरीबडी ट्राई टू मेक, सोचिए, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। किसे? मुझे परेशान किया जा रहा है, तो मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। आप इस सेंटेंस को बनाओ, कितना इजी है बनाना। आई एम बीइंग बोदरिंग, अरे भैया बोदरिंग आएगा ही नहीं, थर्ड फॉर्म होता है ना। फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय मी, फूड इज नॉट बीइंग ऑर्डर्ड। अक्षत, फास्ट एवरीवन फास्ट। देखो भैया कितना इजी है। यहाँ पे सेंटेंस, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। अब मुझे किया जा रहा है तो मुझे के लिए हम यूज करेंगे आई का, आई एम, फिर हम लिखेंगे बीइंग। अब बोदर का बोदर्ड हो जाएगा, BOTHERED, बोदर्ड। आई एम बीइंग बोदर्ड, मुझे परेशान किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार परेशान किया जा रहा है। तो मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, आई एम बीइंग बोदर्ड अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। आप जाते हो ना सर, थाने में गए, सर मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो हम बाय करके उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग बोदर्ड, आई एम नॉट बीइंग बोदर्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, मुझे परेशान नहीं किया जा रहा है। क्या मुझे परेशान किया जा रहा है? एम आई बीइंग, एम आई बीइंग बोदर्ड, एम आई बीइंग बोदर्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्या मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है? क्या मुझे बार बार परेशान नहीं किया जा रहा है? करो फिर, एम आई नॉट बीइंग bothered again and again, again and again। मुझे बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है भैया? मैं किसी का नाम लेता है ना कुछ करता, तो मुझे बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है? तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई, वाई एम आई बीइंग, वाई एम आई बीइंग bothered again and again, अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है? वाई एम आई नॉट बीइंग bothered again and again। ओके एवरीवन, तो आपके सारे सभी सेंटेंस बन गए, ये सारे सेंटेंस बन चुके हैं। ठीक है, यस। आप में से कितने स्टूडेंट ने बनाए हैं? जैसे आई एम बीइंग बोदर्ड, बोदरिंग नहीं, उसके बाद में रितिका ने बनाया है, दीपांशु यादव ने बनाया है, विजय यादव बोदर्ड बिल्कुल सही है, शोभा। उसके बाद अक्षत ने भी बनाया है बोदरिंग, अक्षय बोदरिंग नहीं करना है, बोदर्ड करना है। ठीक है, दीपांशु यादव बोदर्ड करना है। चलिए, वन मोर सेंटेंस, वन मोर सेंटेंस, उसके बाद में होगा आपका धमाकेदार टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का धमाकेदार और जबरदस्त, जबरदस्त टेस्ट होने वाले, और 10 नंबर का जबरदस्त टेस्ट होगा। आप ध्यान रखिए, 10 क्वेश्चन में पूछूंगा, जबरदस्त टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल पढ़ाया था ना भैया बेसिक वाइज फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, पूछे जाएंगे, कोई काम किया जाएगा, 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस, 1 क्वेश्चन विच यू हैव टू मेक, एंड आफ्टर दैट टेस्ट विल बी टेकन, टेस्ट विल बी टेकन। देखो पैसिव वॉइस का यूज हुआ ना, टेस्ट विल बी टेकन, टेस्ट लिया जाएगा। ओके, सो नाउ वन सेंटेंस will be asked after this, after that test will be taken। Okay, your question, मोबाइल मेरे द्वारा बेचा जा रहा है, मोबाइल मेरे द्वारा बेचा जा रहा है। आपका क्वेश्चन क्या हो गया? मोबाइल मेरे द्वारा बेचा जा रहा है। किसके द्वारा बेचा जा रहा है? मेरे द्वारा बेचा जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है? मोबाइल।
फटाफट करके 6 सेंटेंस बनाएंगे, एक एक करके फटाफट करके भेजेंगे। गाइस, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, डेली में एक सेंटेंस यूज करता हूं, आपको करना है। मोबाइल इज बीइंग सोल्ड बाय मी, बिल्कुल राइट। राइट, मोबाइल इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय मी, रितिका गुप्ता। क्या बात है रितिका। मोबाइल इज बीइंग सोल्ड बाय मी, मोबाइल इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय मी। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। क्या होता है? सोल्ड। Why is mobile being sold by me? Mobile is being sold by me. Shobha Yadav, Dipanshu Yadav, mobile is being sold by me. Mobile is being sold by me. बिल्कुल राइट आंसर। मोबाइल इज बीइंग सोल्ड बाय मी। चलिए, अब हम टेस्ट की तैयारी करते हैं। भैया ये रहा आपका टेस्ट। क्या आपका टेस्ट? अब टेस्ट है जिसमें हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स नेम। अब ये स्टूडेंट्स नेम क्या है सर, इसके बारे में बताओ। तो भैया, जो भी स्टूडेंट ने फर्स्ट आंसर देगा उसका नाम लिखा जाएगा कि उसने दिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देगा उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। ठीक है ना? हर सेंटेंस में देखते हैं कौन से बच्चों का आंसर सही आता है। अब टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के लिए तैयार तो सभी स्टूडेंट है कि नहीं है? आप यदि हैं तो मुझे एक बार बता दें कि हाँ सर है। चलिए, ये यहाँ पे आपका, अरे टेस्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। PNIN। ओके। ओके एवरीवन। चलिए, ठीक है, थोड़ी सी लाइन इधर उधर हुई है। ओके एवरीवन, सो आर यू रेडी? मुझे बता दो कि आप सभी रेडी हैं टेस्ट के लिए। यदि आप रेडी हैं, यस आई एम रेडी फॉर टेस्ट। ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। देखो, अभी तक पेसिव वॉइस जो जो पढ़ा है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बस इन चार का होगा टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है।
फटाफट बनाओ। पेसिव वॉइस ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर अरे एक ही बनाना है, जो मैं सेंटेंस बोलूंगा उसका एक ही सेंटेंस बनाना है, लेकिन सबसे पहले जो बनाएगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा। सबसे पहले जो बनाएगा उसका नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले जो बनाएगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, फटाफट करके आंसर देंगे गाइस। ऐसा कहा जाता है, ऐसा। मैं यहां पे लिखूंगा कि कौन सा पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस है तो कौन सा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के बाद में पूरा पूरा ये फॉर्म फिलअप करना है हमको। ऐसा कहा जाता है, फटाफट करके देंगे। ऐसा कहा जाता है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अच्छा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। ऐसा कहा जाता है। दिस डस टोल्ड, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल। चलो, ये किसी ने नहीं बनाया भैया, हमने ही बना दिया। इसका आंसर होगा इट इज सेड। इसका आंसर होगा इट इज सेड। इसका आंसर क्या होगा, इट इज सेड। ऐसा, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का। कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपको वहां बुलाया गया, आपको वहां बुलाया गया। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको, आपको वहां बुलाया गया। आपका सेंटेंस ये है, आपको वहां बुलाया गया। इसका कैसे बनेगा, आपको वहां बुलाया गया। हाँ, 1 नंबर मुझे मिलेगा। आपको वहां बुलाया गया। दीपांशु ने कहा है कि यस सर, इट इज सेड सो। भैया, दीपांशु यादव ने बनाया है, लेकिन मैंने पहले बता ही दिया पहले, ठीक है। दीपांशु यादव ने बनाया है, फटाफट करके बनाओ। यू वर कॉल्ड देयर, रितिका बिल्कुल सही है, रितिका का, रितिका गुप्ता। रितिका का आंसर बिल्कुल सही है, यू वर कॉल्ड देयर, आपको वहां बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। राम को, राम को संकल्प, संकल्प
एकेडमी भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। राम को संकल्प एकेडमी भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राम को संकल्प एकेडमी भेजा जाएगा। सिर्फ रितिका का नंबर है। राम को संकल्प एकेडमी भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? राम को भेजा जाएगा। फटाफट करके आंसर देंगे। जब क्वेश्चन लॉक हो जाएगा उसके बाद में नहीं नंबर दिया जाएगा। आंसर लॉक हुआ। फास्ट एवरीवन, देते हैं, देखते हैं कौन देता है। सबसे पहले कौन देता है? राम को संकल्प एकेडमी भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा भैया? राम को भेजा जाएगा। राम विल बी सेंट टू संकल्प कोचिंग। मैंने आपको कई बार बताया है कि राम को इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, बट ठीक है, टाइपिंग है। संकल्प कोचिंग नहीं, संकल्प एकेडमी। बिल्कुल सही है रितिका आपका। रितिका को 2 नंबर मिलते हैं। रितिका गुप्ता, बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। राम विल बी सेंट टू, राम विल बी सेंट टू संकल्प एकेडमी या संकल्प कोचिंग। ठीक है राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। फटाफट करके बताएंगे। देखो, ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। फटाफट करके बनाओ। आपका यहां इंतजार किया जा रहा है। डेली टेस्ट होगा दोस्तों। अब लास्ट में 10 नंबर का डेली टेस्ट होगा। क्लास भी देखना है और लास्ट में टेस्ट भी देना है। क्लास भी देखिए और लास्ट में टेस्ट भी दीजिए। रितिका ने बनाएगा, बनाया। यू आर बीइंग वेटेड फॉर, यू आर बीइंग वेटेड फॉर यू, यू आर बीइंग वेटेड हियर। फटाफट बनाओ, अभी सेंटेंस सबके गलत है। आपका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर रितिका नाउ। यू आर बीइंग वेटेड तो लिखा है, आपका इंतजार किया जा रहा है, हियर नहीं। यू आर बीइंग वेटेड फॉर हियर। सही है, रितिका ने सही, रितिका का आंसर सही है। रितिका, यू आर बीइंग वेटेड हियर, यू आर बीइंग वेटेड हियर, यू आर बीइंग वेटेड हियर। बिल्कुल दीपांशु आपका भी सही है। यू आर बीइंग वेटेड हियर, यू आर बीइंग वेटेड फॉर हियर नहीं हो, यू आर बीइंग वेटेड हियर। दीपांशु का भी सही है। यू आर बीइंग वेटेड हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे भाई को, मेरे भाई को पीटा गया, पीटा गया, मेरे भाई को पीटा गया। मेरे भाई को पीटा गया। ठीक है, मेरे भाई को पीटा गया। मेरे भाई को पीटा गया। फास्ट एवरीवन, मेरे भाई को पीटा गया। मेरे भाई को पीटा गया। फटाफट करके बनाओ। मेरे भाई को पीटा गया। किसे पीटा गया? मेरे भाई को पीटा गया। पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल पीसी का। मेरे भाई को पीटा गया। सभी सेंटेंस को रितिका ने बनाया है सही, और दीपांशु भी सही बना रहा है। ठीक है, शोभा भी प्रयास कर रही है। माय ब्रदर, अच्छा, माय ब्रदर वॉज बीटेड, बीटन, माय ब्रदर वॉज बीटन। आंसर अभी गलत है आपका, बीटेड नहीं होगा। माय ब्रदर वॉज बीटन, माय ब्रदर वॉज बीटन।
गॉड बिटन अब नहीं होगा। चलिए इसका आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक। नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल का एक और रोटी ली जाएगी, एक और रोटी ली जाएगी, फटाफट करके बताएंगे। एक और रोटी ली जाएगी, एक और रोटी ली जाएगी, फटाफट करके बनाना। एक और रोटी ली जाएगी, एक और रोटी ली जाएगी, फटाफट करके दें। लास्ट भैया बाद में आंसर दे रहे हैं आप, मैं ब्रदर बॉस बिटन। लास्ट में दीपांशु ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन लास्ट में दिया है। एक रोटी और, एक रोटी, एक और रोटी ली जाएगी या एक रोटी और ली जाएगी। फास्ट एवरीवन। फास्ट। वन मोर चपाती, रॉन्ग 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 रॉन्ग। वन मोर है, वन मोर विल बी टेकन, रॉन्ग सर। 6 नंबर का आंसर, 6 नंबर का आंसर तो अभी बताते हैं हम। वन मोर चपाती इज टेकन, ली जाएगी, ली जाएगी, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर। बिल्कुल दीपांशु का सही है, दीपांशु के सभी आंसर सही जा रहे हैं। दीपांशु यादव बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है भैया, खाना बनाया जा रहा है, फटाफट करके बनाएंगे। खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, फटाफट करके बनाएंगे, फटाफट करके बनाएंगे, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। भैया खाना एक ही होता है, 4 5 तो होता नहीं है, तो उसके लिए किसका यूज होता है, आर का यूज तो होता नहीं है। फूड आर बीइंग कुक्ड, बिल्कुल गलत है रितिका। फूड इज कुक्ड, दीपांशु गलत है। खाना बनाया जा रहा है, अभी जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। फूड इज बीइंग कुक्ड बिल्कुल सही है रितिका, 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 इट मीन्स की रितिका। चले क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंट सिंपल। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ क्या पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, फटाफट करके बताएंगे। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसे, उसे डांटा जाता है, मम्मी के द्वारा, द्वारा खाना बनाया जाता है। फटाफट तीनों का आंसर दे दो, तीनों का आंसर फटाफट दे दो। इंग्लिश इज टॉट हियर, रितिका का सही है। भैया रितिका आज के इस टेस्ट के विनर रितिका है, ठीक है, रितिका गुप्ता कॉन्ग्रेचुलेशन, रितिका गुप्ता कॉन्ग्रेचुलेशन। आज इस टेस्ट के विनर है रितिका गुप्ता। कौन है, रितिका गुप्ता। इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश। दीपांशु यादव सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट है रितिका गुप्ता, दीपांशु यादव सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट एवरीबडी
कल भी आपको पढ़ाया जाएगा और टेस्ट भी डेली लिया जाएगा। आप मुझे बताइए क्या टेस्ट डेली लिया जाना चाहिए? अगर लिया जाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप प्लीज, सबसे निवेदन है कि आप इस लिंक को आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, सब जगह सेंड करें। थैंक यू सो मच। आज के इस टेस्ट के विनर हैं रितिका गुप्ता। ही इज स्कोल्डेड, उसे डांटा जाता है, बिल्कुल सही है, ही इज स्कोल्डेड बाय हिम। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन आप बनाइए। वैसे आज इस टेस्ट के विनर है रितिका गुप्ता। यहाँ अंग्रेजी सीखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर, उसे डांटा जाता है, ही इज स्कोल्डेड। ही इज स्कोल्डेड। मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। फूड इज कुक्ड बाय मदर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप कल मिलते हैं, कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पेशी वाइज का। ओके, बाय बाय। तो यार तभी देख सकते हो मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं।